प्यारे शामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज आपके सामने सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का एक ऐसा गैर मारूफ वाक़या आपके सामने रखने वाले हैं, जहां सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का एक अजीब व गरीब पहाड़ी मखलूक से हो जाता है टक्कर। फिर बाद में क्या होता है दोस्तों, यकीनन जानकर आप भी या गरीब नवाज का नारा लगाने से नहीं चूकेंगे। दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज जहां गए अपना डंका बजा दिया, यानी इस्लाम का डंका बजा दिया। दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज एक बार अपने चाहने वालों के साथ पहाड़ी सफ़र में थे। उसी दौरान दोस्तों एक ऐसे जगह पर उनका क़याम हुआ जिस जगह पर पहाड़ी मखलूक रहा करते थे, जो बज़ाहिर देखने में इंसानों की तरह कुछ थे, बल्कि उनका जो चाल चलन वो जानवरों की तरह था और बंदरों की तरह शक्ल व सूरत नजर आती थी, लेकिन वो थे इंसान ही। दोस्तों, क्या है पूरा वाकया आगे आपके सामने रखने वाले हैं, तो आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर आप ख्वाजा पिया के चाहने वाले हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन कर दे, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, जिस वक्त सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली सरकार अजमेर की धरती पे कदम रखे थे, उस वक्त दोस्तों यहाँ पर यानी अजमेर शरीफ के एतराफ़ में गैर मुस्लिमों का राज था। दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे। उसी दौरान दोस्तों अजमेर शरीफ से कुछ हटकर पहाड़ियों का एक इलाका था, जहाँ एक ऐसे मखलूक रहा करते थे जो देखने में तो कुछ बंदरों की तरह नजर आते थे। इनका क्या काम था दोस्तों, ये पहाड़ों के अंदर गुफाओं में रहा करते थे और ये आग की पूजा करते थे, आग की पूजा करते, जादू टोटका करते और उसी पहाड़ी के अंदर रहते, बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए थे। लोगों ने कई सालों से नहाया तक नहीं था, इसकी वजह से उनके जिस्मों से दोस्तों बाल तक गिर चुके थे, बाल भी नहीं था। और वो लोग जो पहाड़ी गुफाओं में रहा करते थे दोस्तों, उनका जो पोशाक था वो करीब नंगे रहा करते थे, और जिस तरीके से वन मानुष या जानवर होता है उसी तरीके से दिखते भी थे। अगर कोई आम इंसान अगर उन लोगों को देख लेता तो मानो उनको डर के मारे उनका अंदर से कपकपी पैदा हो जाता, थरथरी पैदा हो जाता। दोस्तों, उन्हीं इलाके में सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज जब अजमेर शरीफ पहुंचे तो अपने चाहने वालों के साथ उन्हीं पहाड़ी इलाकों में गए, और जिस जगह पर उन्होंने अपने चाहने वालों से कहा कि यहाँ पे टेंट लगा दिया जाए, जो वहाँ के एतराफ़ के लोग थे उन्होंने कहा कि सरकार, यहाँ अजीबो गरीब मखलूक रहा करते हैं और यहाँ रहना सही नहीं होगा। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि हुक्म यहीं के क़याम का है, तो हम आगे बढ़ कैसे सकते हैं। बहरकैफ ख्वाजा गरीब नवाज के कहने पर इसी जगह को क़यामगाह बनाया जाता है, खेमे यहीं पे लगा दिए जाते हैं। इधर दोस्तों रात के वक्त चूंकि सारे जानते थे कि यहाँ पर अजीबो किस्म के मखलूक रहते हैं, तो उनको देखते हुए आग का व्यवस्था किया गया। बड़े बड़े आग, लकड़ियों से आग लगा दी गई ताकि रोशनी का इंतजाम भी हो जाए और जो जंगली जानवर है वो भी दूर ही रहे। अब दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का क़याम वहाँ कई दिनों तक रहा। जब ख्वाजा गरीब नवाज अपने चाहने वालों को दर्श देते तो वो जो अजीबो गरीब मखलूक जो गार में रहा करते थे वो निकल कर सुनते और इनको देखते, लेकिन इनके सामने आने की ताकत, जसारत उनके अंदर नहीं था, फिर वो अंदर चले जाते हैं। एक दिन की बात है कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज अपने चाहने वालों को दर्श दे रहे थे कि उन अजीबो गरीब पहाड़ी मखलूक का जो राजा था, जो सरदार था, वो और दूसरे मखलूक अपने अपने गारों से निकलकर सामने आ गए। किसी के हाथों में भाला की तरह सामान था, तो किसी के तरह कुल्हाड़ी की तरह सामान था। तो कुछों लोगों ने अपने साथ बाजा, जो ढोलक वगैरह जो होता है, उस तरीके के सामान लेकर ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों की तरफ एक तरीके से कहें
हमला की गर्जोगाइश वो आगे बढ़ने लगे। इधर जब ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ ये अपने साथ बाजा भी बजाए जा रहे हैं, तब क्या था दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने कुरान मुक़द्दस निकाला और कुरान मुक़द्दस के सूरे जिन, जी हाँ दोस्तों, कुरान मुक़द्दस के सूरे जिन तिलावत करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज सूरे जिन की तिलावत करने लगे, इन अजीबो गरीब पहाड़ी मखलूक के अंदर अजीब सी कैफियत, अजीब सी थरथरी लर्जिश कायम हो गया। और देखते ही देखते दोस्तों, जो ढोल ताशे की जो आवाज़ थी वो धीरे धीरे कम होने लगा और उसके बाद सारे जो थे कुरान मुक़द्दस की आयत को सुनकर उन्होंने अपने तमाम असलाह को छोड़ डाला और उनका जो सरदार था वो सुल्तानुल हिंद के कदमों पे आके गिर जाता है। दोस्तों, जब सुल्तानुल हिंद के कदमों पे आकर गिर जाता है कुरान मुक़द्दस की, ऐसा उनके ऊपर एक तरीके से जादू होता है कुरान मुक़द्दस का कि कुरान मुक़द्दस के होकर रह जाते हैं वो। उसके बाद दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज ने उनके सरदार को अपने गले से लगाया है। वो मखलूक जिनको इंसान देख ले तो डर जाए, लेकिन सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने उनको अपने गले से लगाया है। गले से लगाने के बाद दोस्तों उनको नहलवाते हैं, तमाम उनके जो कबीले वाले थे उन सब को नहलाते धुलवाते हैं और उसके बाद उन लोगों को कलमा पढ़ाते हैं दोस्तों। और एक जो उनका सरदार था उनको ख्वाजा गरीब नवाज एक ताज की तरह एक टोपी भी उनको पहनाते हैं और उनके बाद दोस्तों उनके लिए ख्वाजा गरीब नवाज दुआ देते हैं। दोस्तों, जिस अजीबो गरीब मखलूक को ख्वाजा गरीब नवाज ने ताज पहनाया था और दुआ दिया था सरदारी का, दोस्तों रिवायत में आता है कि उन्हीं का नस्ल जब आगे बढ़ा तो उन्हीं के नस्ल का एक फर्द दिल्ली का सुल्तान भी कुछ वक्त के लिए बना था। तो ये है ख्वाजा गरीब नवाज की करामत। दोस्तों प्यारे दोस्तों, उम्मीद करेंगे आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, चूंकि आप भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं और ख्वाजा गरीब नवाज के बड़े बड़े करामतों को आप जानने वाले हैं। दोस्तों, उन्हीं करामतों में से ये भी ख्वाजा गरीब नवाज का एक गैर मारूफ करामत था जिनके बारे में ज़्यादा सुना देखा नहीं गया है, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज का हर एक करामत बेमिसाल है और उनके चाहने वाले झूम उठते हैं। यकीनन दोस्तों, रब तबारक व तआला ने अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज को वो ताकत, वो कुव्वत अता किया था कि जो एक बार ख्वाजा गरीब नवाज को देख लेता अपना दिल दे बैठता। और यही वजह है दोस्तों कि ख्वाजा हिंदुस्तान ने इस मुल्क में लाखों लाख को कलमा पढ़ा दिया। और आज भी दोस्तों जो मुसलमान नज़र आते हैं, ये सदका है सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का। ख्वाजा गरीब नवाज हिंद अली सरकार के दरबार में हमारा और आप सबका सलाम अर्ज है।